अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर के बीच एक जगह है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूर है और जिसे एलएसी का डेप्थ एरिया कहा जाता है। ये एलएसी से दूर जरूर है, लेकिन यहाँ तैनात रॉकेट लॉन्च सिस्टम से दुश्मन के इलाके में अंदर तक स्ट्राइक कर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। भारत की डिफेंसिव यानी कि आत्मरक्षा ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव यानी आक्रामक तैयारी पूरी है। ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय सेना ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम स्मर्च और मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका को तैनात किया है। भारत चीन बॉर्डर पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर किया तैनात। चीन को भारतीय सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। बता दें कि भारत देश लगातार चीन से मुकाबला करता रहता है। अपनी कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने बाहुबली पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया। आपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर के बारे में खास बातें हम आपको बताते हैं। विध्वंसक पिनाका रॉकेट लॉन्चर की खासियत। पिनाक का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाक ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह स्वदेशी है। पिनाक को डीआरडीओ ने विकसित किया। पिनाका रॉकेट का सबसे कमजोर वेरिएंट MK1 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से भेज सकता है। MK2 लॉन्चर की बात करें तो 90 किलोमीटर और सबसे उन्नत MK3 लॉन्चर से 120 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक साथ 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। एक लॉन्चर बैटरी के जरिए 44 सेकंड में 72 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट की स्पीड करीब 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। माने सेकंड में ये दुश्मनों को राख में तब्दील करने में सक्षम है और 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में पिनाका लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। उस दौरान इसे ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था, जहां इस रॉकेट ने पाकिस्तान द्वारा बनाए बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। अपनी स्पीड की वजह से पिनाका लॉन्चर दुश्मनों को संभलने का वक्त नहीं देता। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला पिनाका 38 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। छह लॉन्चरों वाली पिनाक की एक बैटरी 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकती है। इसका नया अवतार इसे और ज्यादा विध्वंसक बनाता है, जो 75 किलोमीटर से ज्यादा तक बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। नए अवतार से जुड़े सारे टेस्ट हो चुके हैं, बस सिस्टम को अपग्रेड करना बाकी है। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इससे सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाक सिस्टम की बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं और साथ ही लोडर सिस्टम, रेडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए टारगेट के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ करगिल जंग के दौरान भी पिनाक ने अपना दम दिखाया था। पिनाक रॉकेट सिस्टम रूसी मूल के BM-21 ग्रेड की जगह लेने के लिए तैयार किया गया था और इसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तैनात किया गया। इलाके में तैनात होने की वजह से इसकी रेंज 38 किलोमीटर से कुछ ज्यादा हो जाती है। गेम चेंजर साबित होगा पिनाक का नया अवतार। पिनाक का नया अवतार गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका रेंज 38 किलोमीटर से बढ़कर 75 किलोमीटर से ज्यादा तो होगी ही, ये गाइडेड वर्जन भी होगा।
यानी 100% सटीक निशाने से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देने की क्षमता रखता है। नेविगेशन सिस्टम सीधे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा गया है। डीआरडीओ पिनाक के गाइडेड वर्जन का सफल टेस्ट कर चुका है। 2020 के बीच रेंज टेस्ट के दौरान इसने 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना साधा। पिछले साल फरवरी में इसका फाइनल टेस्ट हुआ। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से पिनाक का गाइडेड वर्जन अभी सेना के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। बढ़ी हुई रेंज के लिए लॉन्चर सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा और तभी ये 75 किलोमीटर से ज्यादा तक सटीक निशाना साध पाएगा। अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए 2580 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके लिए लॉसन एंड ट्रूबो और साथ ही टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सरकारी कंपनी BEML को रॉकेट लॉन्चर के लिए ट्रकों की सप्लाई का ठेका मिला है। डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी पिनाक की तकनीक को देश के प्राइवेट सेक्टर को सफलता से ट्रांसफर किया। पिनाक से जुड़े 6 नए रेजिमेंट में 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट L&T को मिला है, जबकि 2 के लिए टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बहरहाल अभी भारतीय सेना के पास स्मर्च रॉकेट लॉन्च सिस्टम की 3 रेजिमेंट है और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम की 4 यूनिट है। पिनाका की 6 नई रेजिमेंट बनाई जा रही है और इससे सेना की ऑपरेशन कैपेसिटी में और ज्यादा इजाफा होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।